हरि ओम। ओम हनुमते नमः। अतुलित बल धाम महेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीष्टम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो आज हनुमान जी की आराधना कर करके दिन की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशि फल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 20/1/2026 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि 2:45 बजे तक ही रहने वाला है। उसके बाद तृतीया तिथि प्रवेश कर जाएगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:46 तक रहेगा। दोपहर में राहु काल शाम को 3 बजे से लेकर के 4:10 तक रहने वाला है। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में और मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो मेष राशि वालों के लिए कर्म स्थान में पंचग्रही योग बना हुआ है। चंद्रमा का गोचर केंद्र में है, तो खास कर करके कर्म क्षेत्र से लाभ मिलने की अधिक संभावनाएं मिल चुकी है। वहीं शत्रु से भयभीत रहने की जरूरत है। यात्रा अगर कोई लंबी करनी है तो रोक दें, छोटी यात्रा करें, अवश्य लाभ होगा। वहीं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनके नवम स्थान में पंचग्रही योग बना हुआ है, तो पंचग्रही योग से भाग भाव में है तो भाग तो प्रबल साथ देगा, लेकिन कोई भी जो है काम को बहुत सोच समझ के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से भी मध्यम दृष्टिकोण से है और कैरियर में भी आपकी सफलता अत्यधिक मिलने की संभावना है, लेकिन सोच समझ के निर्णय लेने की भी जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, यात्रा भी मध्यम रहेगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनकी अष्टम स्थान में पंचग्रही योग बन चुकी है, तो थोड़ा सा खतरा तो है। शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावना है, रोग बीमारी होने की संभावना है। कृपया जो है स्वास्थ्य कहीं से उचित नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ख्याल रखें। कैरियर में भी कोई खास सफलता का योग नहीं बन रहा है। शंकर जी की तुरंत जो है शरण में जाएं, शंकर जी की शरण में जाएं, वहीं से सारा कल्याण होगा। यात्रा भी करने से बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है, इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहें। गणेश भगवान और शंकर जी की आराधना करते रहें तो समय उत्तम कहलाएगा। वहीं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनके 7वें भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, 5 का खास करके वहां चंद्रमा चले गए हैं, तो अपने घर को तो देखेंगे लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि व्यवसाय क्षेत्र में सप्तम भाव से पार्टनर का विचार होता है। तो पार्टनर के घर में पंचग्रही योग बनना यह बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कब जो है उनसे कुछ मनमुटाव हो जाए या जहां हम रोजी रोजगार कर रहे हैं उससे हमको अलगाव हो जाए, तो बहुत सतर्की से चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है और यात्रा से कोई बड़ी लाभ मिलने की संभावना भी नहीं है। छोटी यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा करें तो समय अच्छा रहेगा। वहीं सिंह राशि के जातक के लिए 6ठ भाव में पंचग्रही योग है, शत्रुहंता योग तो बना हुआ है। नौकरी में उन्नति की योग भी दिख रही है, लेकिन अपने नौकरी में सीनियरों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से मध्यम दृष्टिकोण है और यात्रा जो है अगर आप छोटी यात्रा या धार्मिक यात्रा करते हैं तो सफलता मिलने की योग दिखाई दे रही है। वहीं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनके पंचम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, पंचम भाव में पंचग्रही योग बनने से पुत्र से जुड़ा हुआ खुशखबरी, धार्मिक कार्यों में या कैरियर में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचग्रही योग है, द्वंद्व स्थिति बन जाती है। थोड़ा सावधानी से ही काम लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से मध्यम फलदायी है, यात्रा के लिए भी मध्यम फलदायी होगा। वहीं तुला राशि के जातक जिनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है पंचग्रही योग के साथ, तो सुख भाव में है, सुख से जुड़ी हुई घटना तो होगी, माता से जुड़ी हुई घटना होगी, या तो माता से सुख मिले या माता को कष्ट मिले। कोई भी तरह के खरीदारी आप कर सकते हैं या खरीदारी को से वंचित रह जा सकते हैं। तो इस तरह का योग है। आप जो है सीधे शंकर जी के पास चले जाएं
तो समय अति उत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो समय अति उत्तम रहने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, तो तृतीय भाव में पंचग्रही योग बनने का जो परिणाम है पराक्रम दिखेगा। करियर में, धन धान में लाभ, उन्नति होने की संभावना है। इच्छा जागृति की संभावना प्रबल रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है। यात्रा में सफलता मिलने का योग है। वहीं धनु राशि के द्वितीय धन स्थान में पंचग्रही योग बना हुआ है। धन से जुड़ी हुई घटनाएं तो उत्पन्न होगी ही होगी, लेकिन आपको अपने वाणी पर बिल्कुल संयम रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरा भाव जो है वाणी का भाव होता है। खास करके स्वास्थ्य के माध्यम से मध्यम योग है। वहीं मकर राशि के लग्न में पंचग्रही योग बना हुआ है, तो मकर राशि के पंचग्रही योग जो है मैं पहले भी बताया हूं कि द्वंद्व की स्थिति बन जाती है, तो थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखें और कोई भी फैसला को बहुत सोच समझ के, बार बार सोच समझ करके लें। किसी भी चीज को क्रोधावास से बचें, क्रोध न करें, गुस्सा न करें। लग्न में सूर्य का गोचर, कोई राजा से सम्मान दिलाने की बात होती है, कहीं जॉब दिलाने की बात होती है, या फिर जो है खाली बोली अपना कंट्रोल रखें। यात्रा करने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, मध्यम योग है। और स्वास्थ्य के माध्यम से भी जो है आप बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाले हैं। खान पान पर ध्यान रखें तो समय अच्छा रहेगा। वहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनके व्यय भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, लंबी दूरी तय करा सकता है, जेल भेज सकता है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको तो बिल्कुल सतर्क से रहना है। 2 से 2.5 दिन तक आप जो है बिल्कुल सतर्क होकर के रहें। भगवान गणेश की आराधना करते रहें, वहीं लक्ष्मी माता की आराधना करते रहें, उमापति महादेव की आराधना करते रहें, तो समय उत्तम होगा। मीन राशि के जातक के लिए लाभ भाव में है, तो लाभ तो अचानक मिलने के संयोग है, लेकिन लाभ पराक्रम से दिखेगा। आपको उसके लिए पराक्रम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कड़ा होना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी जो है आपका मध्यम योग है स्वास्थ्य के माध्यम से, यानी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। और यात्रा भी उचित यात्रा अगर आप करते हैं तो समय उत्तम रहेगा। इसी के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले दिन आप सभी को बताऊंगा दैनिक कार्यक्रम, कैसे पंचांग और दैनिक राशिफल के बारे में मैं अगले दिन फिर आप लोग को लेकर हाजिर रहूंगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।